हे जी सार्यों माँ फूली गे होली फ्योली लायण मैं घर छोड़ावा हे जी घर बण बड़ी गे होलू बालू बसंत मैं घर छोड़ावा। तो आप सबको फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं, फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप सबका अपने चैनल पहाड़ी रोवर्स में मैं पहले स्वागत करती हूं। तो आप सबको पता है आज है फूलदेई, आज फूलदेई का पर्व जो कि उत्तराखंड में खास तौर पे मनाया जाता है। तो चलिए गाइज, आज फुलवारी का जो महत्व होता है, आज के दिन के महत्व के बारे में जानते हैं। तो आज का दिन है चैत्र मास का पहला दिन है। आज से चैत्र मास शुरू होता है और इस चैत्र मास के अंदर ही हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा नया साल चालू होता है, शुरू होता है। तो नए साल की जो आगमन की जो तैयारियां होती है वो आज से शुरू हो जाती है और आज से ही हमारा बसंत ऋतु भी शुरू होता है। तो बसंत ऋतु की जो खनखनाहट होती है, बसंत ऋतु की जो तैयारियां हैं, बसंत ऋतु के आगमन की जो खुशियां हैं, वो हम कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रकृति की गोद में है और प्रकृति से रिलेटेड हमारे ये सारे जो पर्व होते हैं बहुत प्रकृति से ओतप्रोत होते हैं, आप कह सकते हैं। तो आज का दिन भी कुछ ऐसी है गाइस। तो आज का दिन हम लोग अपनी दहलीजों को फूल से सजाते हैं। वैसे तो पूरा महीना ये पर्व चलता है, मतलब दहलीजों को फूल से सजाने का पर्व चलता है और इस आज के दिन को हम स्पेशली फूलों से अपनी दहलीज को सजा के, और वो भी फ्योली के फूल से। तो फ्योली के फूल के बारे में तो सबको ही पता होगा। तो फ्योली के फूल से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक वन कन्या होती है जिसका नाम फ्योली होता है। एक बार क्या होता है कि फ्योली बहुत बहुत प्यारी एक लड़की होती है जो कि जंगल में अकेले रहती है, लेकिन उसके जो दोस्त होते हैं, पूरा नेचर उसका जो दोस्त होता है, पूरा उसके नेचर ही उसका परिवार होता है और सब लोग उससे बहुत खुश रहते हैं। जंगली जानवर, पेड़ पौधे सब उससे बहुत खुश रहते थे। एक बार क्या होता है कि उस जंगल में एक राजकुमार आता है और उसको वो फ्योली पसंद आ जाती है और उस फ्योली को वो अपने देश लेके चला जाता है शादी करके। तो बहुत टाइम हो जाता है क्योंकि वन कन्या जो फ्योली है वो वापस नहीं आती है वहाँ पे, अपने जंगल में वापस नहीं आती है। तो वहाँ पे जो जितने भी जानवर, पशु पक्षी यानी जो उससे प्यार करते थे वो सब मुरझाने लग जाते हैं क्योंकि उसके जो ससुराल वाले होते हैं उसको मायके नहीं भेजते। तो वो जो फ्योली होती है वो भी अपने मायके की याद में तड़प तड़प कर मर जाती है और जो उसके ससुराल वाले होते हैं उसको उसके मायके यानी उसी जंगल में उसको दफना देते हैं। और उसके दफनाने के कुछ ही दिन बाद वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फ्योली के फूल उग जाते, मतलब पीले फूल उग जाते, जिसको उस टाइम लोगों ने बोला कि ये फ्योली है। तो तब से उसका नाम फ्योली पड़ा है, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो गाइस, बचपन में हम आज के दिन को कैसे मनाते थे इसके बारे में बताती हूँ कि हम लोग जब मम्मी लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ के हमें स्वाले बना के, पकौड़ियाँ बना के देते थे और हम उनको कंडी में रखते थे, यानी जो बांस की जो टोकरियाँ होती थी हम उनको टोकरियों में रख के निकल पड़ते थे। थोड़ी हल्की हल्की रात रहती थी और हम निकल पड़ते थे फूल लेने के लिए। तो जब हम पहला फूल तोड़ते थे तो उस टाइम पे हम वहाँ पे वो पकौड़ियाँ चढ़ा देते थे, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी पकौड़ियाँ वहाँ पे चढ़ा देते थे। तो मतलब वो फ्योली की जो पूजा होती है काइंड ऑफ यही होता था। तो फिर हम लोग सूरज आने से पहले हम घर आ जाते थे और घर की दहलीजें सज चुकी होती थी और हम प्रार्थना, मतलब इसको एक तरह से माना जाता है कि हम अपने घरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके घरों में भी हम फूल डालते हैं उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस घर के बीज के भंडार हमेशा भरे हुए रहे, मतलब खूब प्रॉस्पेरिटी रहे, बहुत अन्नवान धनवान रहे इंसान। तो इस तरह से प्रार्थनाएं की जाती हैं इस फुलवारी के दौरान। तो सुबह तो बच्चे फूल डालते थे, लेकिन रात को जो मम्मी लोग, जो जितनी भी गांव की जो माँ बहनें होती थी, वो सब लोग मिल के इकट्ठा होते थे और सब इतने सारे गीत गाते थे, इतने सारे जो लोग गाने होते थे उनको गाते थे और बहुत मस्ती करते थे। हर गांव के लोगों का कंपटीशन होता था कि मतलब गांव बहुत दूर दूर होते थे, लेकिन आवाज़ें आती थी कि उस गांव के गाने बंद हो गए तो मतलब इस गांव के लोग विनर हो गए। तो अपने आप ही उनका अंदर ही अंदर कंपटीशन चलता रहता था। और जो महीने का जो आखिरी जो दिन होता था, यानी इस महीने का जो एंड होता था, इस महीने के एंड में वो लोग फिर सब मिलकर, पूरा गाँव मिलकर बहुत अच्छे से
चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, सब मिलकर गीत गाते थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते थे। तो पहले के जो त्यौहार होते थे ना, उनकी अलग ही रौनक होती थी। तो काश ये चीज़ें अभी भी रहें और हम इनको ज़िंदा रख सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं हम इनको ज़िंदा रखने की, क्योंकि ये उत्तराखंड की पहचान है। तो पूरा महीने दहलीजों में फूल डाल डाल के, जो महीने का आखिरी दिन होता है, जिसके घर में भी हमने फूल डाले होंगे, महीने के आखिरी दिन में हम बुरांस के फूल लेके आते थे और अपनी दहलीजों को, अपने दरवाज़ों को यानी एंट्रेंस को मालाएं बना बना के, बुरांस के फूल की मालाएं बना बना के बहुत अच्छे से सजाते थे। और फिर उसके बाद हमको मिलते थे दहलीज पूजने के पैसे मिलते थे, और उन पैसों को लेके हम बहुत एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि अगला महीना बैसाख का महीना होता है, और बैसाख के महीने में बहुत सारे मेले होते हैं गाँव में, और उन मेलों में जाकर हम खूब खरीदारी करते थे, क्योंकि उस टाइम पे वही एक एक्साइटमेंट होता था। अभी तो घर घर जाके दुकानें मिल जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे जब बचपन में, जब हम लोग थे, तभी इतनी दुकानें नहीं होती थी। तो वही हमारे साल में एक टाइम होता था। और फुलवारी से रिलेटेड एक और कहानी है कि जब श्री कृष्ण केदार घाटी में रहते थे रुक्मणी जी के साथ, तो श्री कृष्ण क्या रुक्मणी जी से को चिढ़ाने के लिए कहीं छुप जाते थे बार बार, और रुक्मणी जी उससे परेशान होके, इस चीज़ से परेशान होके, फिर उन्होंने एक वो निकाला, एक उपाय निकाला कि श्री कृष्ण बच्चों को बहुत प्यार करते। तो रुक्मणी जी ने सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनको बोला कि सब अपने टोकरियों में फूल लाके पूरा आंगन सजा दो, ताकि श्री कृष्ण मोहित होके, अब बच्चों को देख के मोहित होके वो अपने दर्शन दे दें। तो बच्चे इसी तरह से करते थे और श्री कृष्ण अपने दर्शन दे देते थे। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी ये कहानी भी पढ़ने को मिली मुझे। तो गाइज आप भी बताइएगा कि आपके उत्तराखंड में आप किस जगह पे हैं और आप वहाँ पे कैसे मनाते हैं अपनी जो फूलदेई का त्यौहार है। तो हम कुछ इस तरह से मनाते हैं। और मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यूएई में रहते हैं, उत्तराखंड से दूर रहते हैं, तो मुझे बहुत मन था कि मैं यहाँ पे फूलदेई का त्यौहार करूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। मैंने मतलब इसमें माना जाता है कि सुबह मतलब फ्रेश फूल लेके आके फिर ही दहलीज़ों में चढ़ाएँ तो बहुत अच्छा होता है। वैसे तो यहाँ पे फूलों की थोड़ी ये रहती है कि हम लोग इससे फ्लावर शॉप से ही लेके आ सकते हैं, लेकिन वो पुराने फूल रहते हैं, इंडिया से आते आते वो भी मुरझा जाते हैं, तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता आई थिंक। और फिर मैंने सोचा था कि मैं पार्क से लेके आऊँ और उनको चढ़ाऊँ, लेकिन उसका भी ये हो गया कि पार्क हमारे आजकल बंद है। यहाँ पे रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो रमज़ान के कारण यहाँ पे सुबह सुबह हमारे पार्क बंद रहते हैं, तो इस कारण पार्क से भी ये फूल लाना संभव नहीं हो पाया। तो गाइज अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं इसको धूमधाम से मनाइए। अगर आपके पास फूल हैं, आपके आसपास फूल हैं, तो कोई भी तरह का फूल होगा, फ्योली का नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आप इस पर्व को ज़रूर मनाइए। अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाइए, अपने बच्चों को इस पर्व के बारे में बताइए कि इसको क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इसको आगे तक पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पर्व कैसे कर रहे हैं और आपने इसको बचपन में कैसे किया है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी फूलदेई की शुभकामनाएं आप सबको।